नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हमें हमारे पाठ्यक्रम का जो 11वां पाठ है, भारती का सपूत, इस पाठ का हमें प्रारंभ करना है, अध्यापन करना है। प्रस्तुत पाठ जो है वह एक जीवनीपरक उपन्यास है। यह जीवनीपरक उपन्यास से लिया गया है। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, सुधी पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, एक आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के विविध पहलुओं का परिचय अत्यंत रोचक ढंग से कराया गया है। और ये जो भारती का सपूत है, भारती का सपूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही कहा गया है। और इस पाठ के लेखक, इस जीवनीपरक उपन्यास के लेखक रांगे राघव जी है। ये पाठ पढ़ने से पहले या इस पाठ का अध्यापन करने से पहले हम रांगे राघव जी का अल्प परिचय देखते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 55 पर देखिए। रांगे राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को जो उत्तर प्रदेश में आगरा शहर है, उस आगरा शहर में उनका जन्म हुआ है। रांगे राघव जी की संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही हुई है। यहाँ से अपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। आंचलिक, ऐतिहासिक एवं जीवनीपरक उपन्यास लिखने वाले रांगे राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। यथार्थ यानी वास्तविक, भारतीय जीवन का, भारतीय समाज का एक वास्तविक चित्र उनके उपन्यासों से होता है। अपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन कार्य किया है और ऐसे सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि के ऊंचे स्थान पर पहुंचाया है। ऐसे रांगे राघव जी की मृत्यु 1962 में हुई है। इनकी कुछ कृतियाँ हैं, वह देखना भी आवश्यक है। सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें लोई का ताना और भारती का सपूत यह उनके जीवनीपरक उपन्यास है। कब तक पुकारो यह उनका उपन्यास है। अंगारे न बूझे ये उनका कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर ये उनका काव्य संग्रह है। विरूढ़क ये उनका नाटक है। संगम और संघर्ष ये उनकी आलोचनात्मक रचना है। आदि रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। अब ये विधा परिचय देखते हैं दोस्तों। उपन्यास में जो उप है, उप का अर्थ है समीप या नज़दीक, और न्यास का अर्थ है धाती। धाती अर्थात निकट रखी हुई वस्तु, समीप रखी हुई कोई वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। उपन्यास कहानी का एक विस्तृत रूप है। कहानी छोटी होती है तो उपन्यास बड़ी होती है। सभी अंगों का उसमें उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है।
यह हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग आवश्यक होता है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। लोकप्रियता और महनीयता का एक अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का युग उसमें सजीव चित्रण उपन्यास ही होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण ही उपन्यास है। पाठ परिचय देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत अंश जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से, काल्पनिक प्रसंगों की मदद से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया है। देखिए दोस्तों, उपन्यास या किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पना के साथ या कल्पित प्रसंगों की मदद से औपन्यासिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाता है। और यह जो हम पाठ पढ़ रहे हैं भारती का सपूत, इसमें हिंदी साहित्य के जो जनक है, हिंदी साहित्य के जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय करने की कोशिश इस पाठ के माध्यम से की गई है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान यानी एक प्रकार का झुकाव भारतेंदु जी का बचपन से, लगभग उनकी 34 वर्ष की उम्र रही है, लेकिन 6 साल की उम्र से उन्होंने काव्य रचना शुरू की थी, कविताएं करते थे। तो बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति उनका किस प्रकार से रुझान रहा है, किस प्रकार से उनका झुकाव रहा है, और जिसके कारण भारतेंदु को हिंदी साहित्य जगत का देदीप्यमान एक इंदु यानी चंद्रमा, तेंदु यानी चंद्रमा, इंदु, क्योंकि हिंदी साहित्य के देदीप्यमान इंदु यानी चंद्रमा बना दिया है उन्हें। अंग्रेजों की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित किया है। अलग यानी जो दिखाई नहीं देते। उस समय अंग्रेजों की शासन था भारत पर। भारतेंदु जी के समय अंग्रेजों का शासन भारत पर था, और अंग्रेज किस प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सब कुछ। और उनको रांगे राघव जी ने बड़े ही पैनी नज़रों से उनको अपनी उपन्यास के माध्यम से जो अलग, जो दिखाई नहीं देते ऐसे लोग, विचार, ऐसी समस्याओं को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित करने का प्रयास किया है। कहते हैं हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अल्प जीवन में साहित्य के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उनका युग भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाता है। उनके समस्त युग पर भारतेंदु की एक ऐसी छाप थी जिसके कारण पूरे युग को भारतेंदु युग के नाम से ही पहचाने या जानने लगे। वास्तव में वे हिंदी साहित्य गगन के इंदु थे।
भारतेंदु जी ने अपनी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाओं का एक सफल संपादक कार्य भी किया है। इसके अलावा अनेक सभा संस्थाओं का श्री गणेशा भी किया है। हिंदी साहित्य की सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने धन जुटाया और दीन दुखियों की सहायता की, गरीबों की सहायता की, उनको पढ़ाया लिखाया। भारतेंदु जी की रचनाओं के समाज सुधार और देश प्रेम का स्वर मुखरित होता है। उनकी समस्त रचनाओं में देश प्रेम, राष्ट्र भक्ति मुखरित होती है। उनके काव्य में देश प्रेम का भाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारतेंदु जी ने भारतीय समाज पर अंग्रेजों के अत्याचारों का सजीव चित्रण किया है। भारत की दीनहीन अवस्था पर रुदन करते हुए भारतेंदु जी ने एक जगह पे कहा है, क्या कहा है? रोहू सबे मिली के आवहू भारत भाई। क्या, देखिए फिर से एक बार, रोवहू सबे मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उनका मत था कि अपनी मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति संभव नहीं है। भारतेंदु जी ने इस विषय में स्पष्ट घोषणा की है, निज भाषा उन्नति आहे, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। क्या कहा है? फिर से एक बार सुनो, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के ही को सूल। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। कल से एक एक पंक्ति को लेकर हम इस पाठ का अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।